हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल APSR में। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 4 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज़ लिविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ living organisms present on अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन species are present on earth but ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से हमारे पास 17 से 18 लाख टाइप के स्पीसीज़ हम लोगों को पता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो हमारा अर्थ है वो मोर देन 70% क्या हुआ है, वाटर से ढका हुआ है और जहाँ तक हम लोग आज तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी तक नहीं है कि वो एक्चुअल में है कैसे हैं, क्या है और कितने हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने लैंड जो है हमारा, जो धरती है, जो 30% भी एक्चुअल में नहीं है, उसके ऊपर के पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो पानी के अंदर की जानकारी तो हम लोग छोड़ देते हैं। यानी हम लोगों का जो एस्टिमेट है, ये हम लोगों ने अभी तक जितने डिस्कवर किए, जितना पता किया है, उसके हिसाब से हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमको अभी तक जानकारी नहीं है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसको पता लगाने का हमारे पास दो टाइप का ये तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एरिया 1 एंड एरिया 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटा एरिया है और ये एक बड़ा एरिया है। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों के अगर क्लासरूम में एक छोटा सा क्लासरूम हो, छोटा सा मान लीजिए 10 फीट से 12 फीट का एक क्लासरूम हो और एक हो 50 फीट से 60 फीट का, ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से क्लास में रहेंगे? जो क्लास बड़ा होगा या फिर जो क्लास छोटा होगा? जो क्लास छोटा होगा उसके अंदर जाहिर सी बात है कि कम स्टूडेंट्स रहेंगे और जो क्लास बड़ा होगा उसके अंदर बहुत से अधिक स्टूडेंट्स आएंगे। तो हम लोगों की जो डिस्कवरी होती है वो एक छोटे से एरिया पे करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को सिमिलर स्पीसीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वो स्पीसीज़ सिमिलर होने के साथ साथ बहुत कम भी रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग लार्जर एरिया के ऊपर रिसर्च करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब अगर हम लोगों ने एरिया इंक्रीज़ किया तो एरिया इंक्रीज़ करने के साथ हम लोगों को स्पीसीज़ भी क्या होंगे, इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर एरिया डिक्रीज़ करेंगे, एरिया डिक्रीज़, तो हम लोगों के स्पीसीज़ भी क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो हम लोगों के पास एरिया इंक्रीज़ करने पे स्पीसीज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है और एरिया डिक्रीज़ करने पे स्पीसीज़ भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबको हम लोगों को नेमिंग करना पड़ता है। नेमिंग क्यों करना पड़ता है? फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में हम लोग पोटैटो को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बटाटा बोलते हैं। लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो गांव में इसको क्या बोला जाता है? आलू बोला जाता है। अब हम लोग महाराष्ट्र में प्याज को क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं। वहीं पे अगर गांव में जाएंगे यूपी बिहार में तो उसको प्याज बोला जाता है। तो अगर आप लोग गांव में जाके अगर बोलेंगे किसी दुकानदार को कि 2 किलो हम लोगों को कांदा दे दो, बटाटे दे दो, तो उसमें बहुत सारे चांसेस है कि उन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है वो अलग है, वहाँ पे जो नाम अलग है, लेकिन सामान एक ही है। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्पीसीज़ के नाम, स्पीसीज़ जो हैं उन लोगों के भी डिफरेंट नाम होते रहते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन लोगों ने स्पीसीज़ को नाम देना स्टार्ट किया, जो कि वर्ल्ड वाइड क्या हो, फिक्स हो। कि मतलब अगर आप लोग इंडिया में रहेंगे तो भी उसका नाम यही रहेगा और अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो भी नाम सेम रहेगा। मतलब वो नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इन लोगों का नाम देने स्टार्ट कर दिया। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए,
each of these species is known by its लोकल नेम्स। जैसे अभी हम लोगों ने बोला कांदा और प्याज, तो हम लोगों के यहाँ पे कांदा क्या होता है, मुंबई में एक लोकल नेम है, जबकि प्याज क्या है, यूपी और बिहार के लिए एक लोकल नेम है। तो हर एक स्पीसीज जो जहाँ से पाया जाता है वहाँ पे उसका कुछ अलग नाम रहेगा, जो उसका क्या होता है, लोकल नेम होता है। और ये क्या करता है, कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करता है। तो इसी कन्फ्यूजन ना हो, इसको दूर करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने अपना अपना रूल निकाला। अब इसका एग्जाम्पल्स हम लोग क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो अपने पास, कैलोट्रोपस। अब इसको देखिए हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। कैलोट्रोपस को हम लोग जानते हैं एक् इन राजस्थान। राजस्थान में कैलोट्रोपस का नाम क्या है, एक्। एंड उसके बाद देखिए आकदा इन हरियाणा। उसके बाद क्या है अपने पास, मदार इन मध्य प्रदेश। तो देखिए कैलोट्रोपस एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने प्लेस चेंज किया, राजस्थान में कुछ अलग नाम है, हरियाणा में कुछ अलग नाम है, एंड मध्य प्रदेश में, एमपी में कुछ अलग नाम है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको नेमिंग देना स्टार्ट किया। अब नेमिंग देने का स्टार्ट किया तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए टू अवॉइड such confusions, standardization are important। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने उसमें क्या कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। अब जो नेमिंग का प्रोसेस था, उस प्रोसेस का हम लोगों ने एक साइंटिफिक नेम रखा। जैसे हम लोग को पता है कि साइंस में हर एक चीज़ का एक रूल के हिसाब से हम लोगों को नाम रखना पड़ता है, तो ऐसे ही जो नेम इन लोगों को देना था, उस नेम देने वाले प्रोसेस का भी एक नाम था। देखिए द प्रोसेस ऑफ naming of different organism is nomenclature। जिस प्रोसेस से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। तो अगर कहीं पे भी नोमेनक्लेचर वर्ड लिखा रहे तो नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नेमिंग करना। अब ये जो नेमिंग करने का तरीका था, इसके लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स का हमको नेम लिखना है, पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब जाके उसके कैरेक्टर्स और उसके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उसका एक नाम रखा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए before naming of an organism, they need to be described correctly। पहले सही से उसको क्या करना है, हम लोगों को जानना है, डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन लोगों ने क्या किया, रूल्स बनाए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए। पहला देखिए, पहले ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जिन लोगों ने नाम दिया, जिन लोगों ने रूल बनाया, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अथॉरिटी, जिन लोगों ने रूल दिया नेमिंग का। तो पहला हमारे पास क्या है, एनिमल। अब एनिमल को नाम देने के लिए कौन सामने आया,
ICZN। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने किसके ऊपर किसके बारे में बताया, किसी भी एनिमल का नेम रखना है तो उसके लिए कौन से हमारे पास रूल होने चाहिए, किसके बेसिस पे हम लोग उसका नाम रख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमेनक्लेचर, वो सारा का सारा चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या है अपने पास, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्या है एनिमल के बाद, प्लांट्स। अब प्लांट्स को हम लोगों ने क्या दिखाया है, ICBN। ध्यान दीजिएगा Z एंड B में बस डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा क्या है इसमें सेम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सिर्फ एनिमल एंड प्लांट्स भी नहीं होते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो उन लोगों को भी हम लोगों को क्या करना था, नेम करना था, तो उनके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, वायरस, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरिया, ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कुछ अथॉरिटी थी जिन लोगों ने डिसाइड किया कि एनिमल का नाम कौन रखेगा, प्लांट का नाम कौन रखेगा, वायरस का नाम कौन रखेगा और बैक्टीरिया का नाम कौन रखेगा। ये अथॉरिटी थी जो इन लोगों को डिसाइड करती थी और इन्हीं लोगों ने रूल्स बनाया था कि कैसे कैसे इन लोगों का नाम रखना है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इन सब के बारे में जानकारी कौन देता था, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे हम लोग इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम कैसे रखा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जांपल लेंगे, पहले देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखिए नाम में ही इसका आंसर मिलेगा। बाई का मतलब क्या होता है, दो, बाई या फिर डाई का मतलब क्या होता है, दो। अब यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोगों को दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। फर्स्ट word is genus या फिर जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वर्ड क्या होता है अपने पास, सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज आर स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब किसी भी चीज़ का अगर नोमेनक्लेचर, नेमिंग करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब बाई का मतलब दो एंड नोमियल का मतलब कंपोनेंट्स, नोमियल का मतलब कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी नोमेनक्लेचर में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नेम में दो चीज़ हम लोगों को मिलेगी, पहला क्या मिलेगा, जीनस, और दूसरा क्या मिलेगा, उसके स्पीसीज। अब ये रूल्स डिसाइड किया था कि उन लोगों ने ICBN, ICZN, जिसको हम लोगों ने इंटरनेशनल कोड फॉर बोटोनिकल नोमेनक्लेचर या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हम लोगों ने बोला था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसके बेसिस पे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में इसका नेमिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैंगीफेरा इंडिका लीन। मैंगी फेरा इंडिका लीन।
चलिए देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है किसका, मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब ये इंडिका लिन जो भी हम लोगों ने नेम लिखा है, इसमें हम लोगों ने क्या बोला है कि इसमें क्या होगा, एक जीनस होगा और एक क्या होगा, स्पीसीज़ होगा। अब इसमें कौन सा स्पीसीज़ है, कौन सा जीनस है और उसको कैसे लिखना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्या है, ये देख रहे हैं पहला लेटर इसमें क्या है, कैपिटल, और इसमें क्या है, स्मॉल लेटर है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ genus is capital or uppercase letter। अब ये क्या है, हमारे पास पहला वर्ड क्या होगा, फर्स्ट वर्ड जीनस, यानी ये क्या है, एक जीनस है, किस जीनस से बिलोंग कर रहा है और उसका हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। सेकंड लेटर अपने पास क्या होगा, सेकंड वर्ड स्पीसीज, और उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट is लोअर केस आर स्मॉल लेटर। तो अगर जीनस है तो जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो स्पीसीज होगा जिसको हम लोगों ने सेकेंड वर्ड बोला है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये तो हो गया हमारे पास नेम पूरा, ये पूरा का पूरा नेम है, जिसमें ये हमारे पास जीनस है और ये क्या है, स्पीसीज है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने दो ही चीज़ देखा है कि एक स्पीसीज जीनस होगा और एक स्पीसीज होगा। तो ये लिन का मतलब क्या है, बेसिकली देखिए लिन का मतलब यहाँ पे जिस साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया था, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, उनका नाम है लिन। क्योंकि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको दिया किसने था, गिवन बाय लीनियस। अब लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, उन्होंने ही ये टर्म दिया था, जिसके वजह से, और इन्होंने ही क्या किया था, मैंगीफेरा जो इंडिका है, मैंगो का डिस्कवरी की थी, इसलिए इनका ही नाम इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिन क्या डिनोट कर रहा है, ये साइंटिस्ट का नाम डिनोट कर रहा है एब्रिवेटेड फॉर्म में। एब्रिवेटेड फॉर्म का मतलब होता है संक्षेप में, हम लोग बोलते हैं ना संक्षेप में उत्तर लिखिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट का नेम लिखना रहता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कवर किया है और बताया होता है। तो ये क्या हो गया, अगर हम लोगों ने क्या किया, इसको अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को इसके ऊपर कुछ और भी करना होता है। जैसे अगर इसको हम लोगों ने हैंड लेटर लिखना है, दे आर लैटिनाइज्ड आर derived from Latin irrespective of their origin। ये लेटिन वर्ड से इन लोगों का सारा नाम जुड़ा रहता है, वहीं से इन लोगों की ओरिजिन होती है। और अगर हम लोगों ने क्या करना है, इसको लिखना है अगर हैंड रिटन में, तो इन लोगों को अंडरलाइन करना पड़ता है, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है नेम को, लेकिन साइंटिस्ट के नेम को कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। अब ये चीज़ क्या है अपने पास, मैग्नीफेरा। तो ये क्या होता है, अगर हम लोगों ने हाथ से लिखा तो उसको ऐसे लिखना रहता है, लेकिन अगर उसको कंप्यूटर में लिखना रहता है तो कंप्यूटर में हमेशा ये इटैलिक फॉर्म में रहता है, टाइप्ड इन इटैलिक। और ये इटैलिक शो क्या करता है, इसकी ओरिजिन को शो करता है। और यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि नेम ऑफ, ये चीज़ हम लोगों ने बोला था, नेम ऑफ ऑथर एन एब्रिवेटेड फॉर्म। एब्रिवेटेड का मतलब संक्षेप में, एब्रिवेटेड फॉर्म टू एंड ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको कभी भी इटैलिक में नहीं लिखा जाता। हम लोगों ने देखा नाम जो था उसको हम लोगों ने इटैलिक में लिखा हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का नाम कभी भी इटैलिक में नहीं होता है। तो ये क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल। और इसके बारे में हम लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें जाननी है, जो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।